अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग हैप्पी फैमिली विद मरियम। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम फाइनली जा रहे हैं पाकिस्तान। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जो है ना वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए जो है ना हम डेली बेसिस में शॉपिंग कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे कि हम जल्दी से जाएँ और जो है ना अपनों से जाके मिलें। तो फाइनली आज हम अपनों से मिलने जा रहे हैं और आज जो है ना हम जल्दी उठे हैं, अपने रूटीन के हिसाब से जो है ना हम जल्दी उठे हैं। वैसे तो हम 12 बजे उठते हैं क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, समर हॉलीडेज़, तो मैं देर से उठ रही थी। लेकिन आज हमें जाना है तो जाने के लिए जो है ना हम सुबह ही उठ के पड़ गए थे, सुबह 8 बजे। और मेरे हस्बैंड को भी जो है ना आज ऑफिस जाना था क्योंकि उनकी जो है ना मीटिंग थी। तो उन्होंने कहा जब मैं जाऊँ ना तो तुम लोग जब भी उठ जाना, ताकि जो भी नाश्ता वगैरह करना है, नहाना धोना है, तैयारी करनी है ना, तो मेरे आने से पहले कर लेना। तो मैं अपने हस्बैंड के जाते ही जो है ना मैंने बच्चों को उठाया, मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया। आटा पहले से ही रखा हुआ था गुना हुआ, तो मैंने जो है ना जल्दी से 2-3 पराठे डाले ताकि बच्चों को जो है ना वो पेट भरा रहे। ये कि एयरपोर्ट पे जो है उनको थोड़ा बहुत जो भी हल्का फुल्का होगा वो खिला देंगे। तो मैंने उनको जल्दी से पराठा बनाया। 9:30 बजे हमारा नाश्ता हो गया था और फिर मैंने जो है ना उनको नहाने के लिए भेज दिया। मैंने सोचा कि जब तक मैं ये सफाई वगैरह कर लूँ, क्योंकि मुझे हाथ का सफाई भी करनी है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही इसको छोड़ दूँगी ना तो मुझे आने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा मिलने वाला है। और गंदा ना भी मिले तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना कॉकरोच मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है गर्मी का टाइम है और जब मैं घर बंद करके जाऊँगी तो कॉकरोच हो जाएंगे। क्योंकि मैं जब पहले पिछले साल उम्र पे भी गई थी ना तो मुझे काफ़ी कॉकरोच मिले। तो आने के बाद जो है ना बड़ा मेहनत करनी पड़ी। तो मैंने सोचा था कि मैं इस बार जाने से पहले जो है ना एक दिन पहले सारी सफाई कर लूँगी, जो भी गंदगी है ना वो सब साफ़ सुथरा कर दूँगी। रात में ही मैंने जो है ना वॉशरूम वगैरह धो लिए थे। बस जो है ना किचन रह गया था। किचन जो है ना वो मैंने स्लेब वगैरह और जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने एक दिन पहले कर दिया था। बस ये चूल्हा रह गया था। चूल्हा मैंने सोचा कि जब बच्चे नाश्ता वगैरह कर लेंगे ना उसके बाद जो है ना मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके और उस पर जो है ना फॉइल लगा दूँगी, ताकि ये जब मैं आऊँगी ना तो मुझे एज इट इज़ जो है ना ये सब सारी चीज़ें जो है ना मुझे साफ़ सुथरी मिलेंगी। क्योंकि जो है ना जब आओ ना तो एक तो आपको पता है थकावट हो जाती है, दूसरा ये कि बच्चे साथ हैं। चलो अगर मैं अकेली हूँ तो आने के बाद जो है ना मैं सफाई कर लूँ, लेकिन बच्चे जब होते हैं ना आपको पता है बच्चे बड़े चिड़चिड़े होते हैं, ट्रैवल कर आते हैं, थके थके से होते हैं ना, तो वो बस कहते हैं कि जो है ना बस हमें आराम करना है। तो उनके साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले जो है ना इकट्ठा जो है ना सारी चीज़ें कर लूँगी, ताकि आऊँ ना तो मुझे ये सारी मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि मैं पिछले साल भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, जब मैं उम्र पे गई, ओमान गई, तो मेरे साथ पिछली बार भी ऐसी हुआ। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं जो है ना सब साफ़ सुथरा करके जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने एक दिन पहले जो है ना सब सफाई कर ली थी, पूरे स्लेब साफ़ कर ली थी, कोना कोना जो है ना मैंने सब साफ़ सुथरा कर दिया था, ताकि मुझे जो है ना कहीं से भी कॉकरोच ना मिले, उनकी ज़िंदा लाश भी ना मिले। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कर ली थी, सब हो गया था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड के आने से पहले जो है ना मैंने सभी चीज़ें कर ली थी, जो जो उन्होंने कह के गए थे ना उससे ज़्यादा ही मैंने कर दिया था। कि मेरा किचन वगैरह साफ़ हो गया, घर की सफाई हो गई, बच्चे भी रेडी हो गए थे, मैं खुद भी रेडी हो गई थी। बस वो आए थे तो मैंने बस ये कपड़े वगैरह फैलाए, क्योंकि कपड़े भी थोड़े बहुत रह गए थे मशीन में। तो मैंने सोचा कि मैं जब तक आऊँगी ऐसा ना हो इसमें भी स्मेल आ जाए। तो इनको भी मैंने जो है ना हैंड टू हैंड जो है ना वॉश कर दिए थे और सभी तैयार हो गए थे। सामान जो है ना फिर मेरे हस्बैंड आए, थोड़ा सा फ्रेश हुए, फिर उन्होंने सामान सारा रखा, क्योंकि एक ट्रॉली हमारी रह गई थी रैप करने के लिए, क्योंकि हमने जो है ना घर में ही रैप कर लिया था। क्योंकि एयरपोर्ट पे जो है ना थोड़ा पैसे ज़्यादा लगते हैं और हमारे ट्रॉलियाँ जो थे ना, जो लगेज बड़े वाले लगेज होते हैं वो 4 थे। तो हस्बैंड ने कहा हम खुद ही कर लेंगे, वरना जो है ना फिर चारों के पैसे दें, वरना एक हाथ होता तो चलो कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा हम खुद ही कर लेंगे, उनको सारा कुछ जो है ना वो खुद ही कर लेते, उनको मुश्किल नहीं होता। तो उन्होंने रात में जो है ना सारी ट्रॉलियाँ जो है ना जितनी भी बड़ी थी सबको जो है ना रैपिंग कर दिया था। तो अभी हमारा सामान जो है ना वो फुल हो गया, पूरी गाड़ी जो है ना वो हमारी फुल हो गई। और हमारी फ़्लाइट भी जो है ना वो दुबई से है। हमने सोचा था कि हम अबू धाबी से चले जाएंगे, क्योंकि अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है ना वो हमारे घर से बहुत ही करीब है। लेकिन हमारी जो है ना फ़्लाइट वहाँ से नहीं हो पाई, क्योंकि काफ़ी जो है ना टिकट बहुत ज़्यादा महंगा था, जिसकी वजह से जो है ना हमें फ़्लाइट दुबई से लेनी पड़ी एमिरेट से। वरना हमारा पूरा प्लान था कि हम अबू धाबी से जाएं, क्योंकि जाते हुए तो इंसान को इतनी खुशी होती है कि वो कहीं से भी चले जाए, लेकिन वापसी में बड़ी टेंशन होती है। बस दिल चाहता है कि जल्दी से जो ना अपने घर पहुंच जाओ। और जब बच्चे साथ में होते हैं ना, क्योंकि बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी नहीं कि चलो बड़े हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर सामान भी होता है, तो दिल चाहते हैं कि बस जल्दी से पहुंच जाओ। तो हमें जो है ना नहीं मिला वहाँ से। खैर फिर हमने जो है ना दुबई से ही करवा लिया था। और ये हमारे जो टिकट थे ना, ये समझें कि हमारे 2 से 3 महीने पहले हुए थे, क्योंकि उस टाइम जो है ना हालात भी थोड़े से ख़राब थे। तो हमने जो है ना टिकट पहले ही करवा लिया था, क्योंकि हमारा प्लान बन चुका था कि इस बार हमें जो है ना लाजमी जाना है वेकेशन पे। क्योंकि हम जो है ना काफ़ी टाइम से हम गए नहीं थे पाकिस्तान। जब भी जाते थे ना, यानी 2 साल पहले भी गए ना, तो हम विंटर में गए थे और 15 डेज़ के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे विंटर की
छुट्टियाँ बहुत कम होती हैं। तो उस वक्त भी हम 15 डेज़ के लिए गए थे और उसके बाद जो है ना फिर हमें अचानक जाना पड़ा क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो वो भी हम 1 हफ़्ते के लिए गए थे, एमरजेंसी में जाना पड़ा था। उस वक्त बच्चों की जो ना हमें छुट्टियाँ लेनी पड़ी, तो वो हम 1 हफ़्ते के लिए गए थे। उसके बाद जो है ना फिर हमने प्लान करा था कि इस बार जो है ना हम समर में जाएंगे। हालांकि हमारा दिल नहीं था समर में, क्योंकि आपको पता है गर्मी है और पाकिस्तान में तो आपको पता है वैसे ही लोड शेडिंग का भी मसला होता है। तो मेरा तो प्लान नहीं था, मेरा यही था कि हम विंटर में जाएं, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं, विंटर में फिर छुट्टियां कम होंगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए हम जो है ना समर वेकेशन में ही जाएंगे। तो फिर हमारा प्लान बन गया कि चलो 1 महीने के लिए चले जाएंगे, ये कि सबको अच्छे से टाइम दे देंगे और जो भी यानी मिलना मिलाना होगा, जिससे भी जो रह जाते हैं तो उनसे भी मिल लेंगे। तो हमने जो है ना फिर प्लान कर लेते कि चलो हम जो है ना 1 महीने के लिए जाएंगे। तो हम जो है ना अपने घर से 1:30 बजे निकले थे, ये सोच के कि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश होगा जो है ना, क्योंकि आपको पता है दुबई का जो एयरपोर्ट है ना बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ जो है ना हर 5 मिनट बाद जो है ना हर फ्लाइट आती रहती है, कभी आती है कभी जाती है। तो इस वजह से हम ये सोच कर रहे थे कि हम 1:30 बजे जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे तो हमें एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ मिलेगा, जिस वजह से जो है ना हमें मुश्किल ना हो जाए। लेकिन जब हम यहाँ आए ना तो आप यकीन नहीं करोगे, एयरपोर्ट बिल्कुल खाली था, यानी इतना रश नहीं था जितना हम सोच रहे थे ना। तो हमें बिल्कुल भी रश नहीं मिला, हमारा काम जो है ना बहुत ही जल्दी हो गया था। और वैसे भी हमने जो है ना चेक इन 1 दिन पहले ही रात में करवा ली थी, ये सोच के कि हमें जो है ना काफ़ी रश ना मिले। तो इसीलिए हमने जो है ना चेक इन रात में करवा ली थी और हम 1:30 बजे निकले थे और ठीक हम 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए। हमारी फ़्लाइट थी 6 बजे और हमें जो है ना 3 बजे यहाँ चेक इन करना था, लेकिन हमारा चेक इन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हो चुका था और हम 3:30 यहाँ पहुँच गए थे। सामान भी हमारा जमा हो गया था और जितने भी हमारे सामान थे ना, बड़े सूटकेस या छोटी जितनी भी हैंड कैरी थी, वो सभी चीज़ें जो ना हमने जमा करवा दी थी। क्योंकि हमारा सामान जो है ना, क्योंकि हम 5 मेंबर थे तो 5 पासपोर्ट पे, एक पासपोर्ट पे 25 kg अलाउड होता है अगर आप एमिरेट से जाते हो। तो हमारे 5 पासपोर्ट थे, जिस वजह से हमारा सामान जो है ना वो कम था। तो उन्होंने जो सामान हम करवा रहे थे ना यानी लोड, तो उन्होंने कहा आप सारा सामान जो है ना वो लोड करवा दो, आप अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखो। तो हमने जो है ना फिर सारा सामान लोड करवा दिया था। हैंड कैरी का भी आपको देते हैं कि 10 kg आपका हैंड कैरी हो और 25 kg जो है ना आपका बड़ा वाला लगेज हो। तो बहुत ज़्यादा वेट था, लेकिन हमारे पास इतना वेट नहीं था, तो हमने सारा सामान जमा करवा दिया था। लेकिन बस हमने एक हैंड कैरी अपने पास रख ली थी, क्योंकि उसमें जो है ना बच्चों का टैब वगैरह थे। क्योंकि मैंने सोचा हम जा रहे हैं ना तो बच्चे अपना जो टैब का काम होता है ना वो वहाँ पाकिस्तान में कर लेंगे, ताकि आने के बाद जो है ना बच्चों पे भी लोड ना पड़े। तो इसलिए मैं टैब ले गई थी, तो वो हैंड कैरी में रख दिया था। तो वो हैंड कैरी जो है ना हमने अपने साथ ही रखी, क्योंकि पता नहीं होता ना, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट दुबई का तो सेफ़ है लेकिन कराची का नहीं सेफ़। तो इस वजह से जो है ना हमने वो हैंड कैरी अपने साथ ही रखी थी। तो अभी हमारा सामान वगैरह हो गया था, फिर मैंने बच्चों को फ्रेश वगैरह कराया। फ्रेश कराने के बाद जो है ना आपने देखा था वहाँ पे प्राम भी मिल जाती है। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो ना, छोटे बच्चे अगर आपके साथ हैं, अगर आप दुबई की तरफ आ रहे हो या दुबई से कहीं और जा रहे हो, तो आपने प्राम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ईज़िली प्राम मिल जाती है और आप जो है ना एयरपोर्ट पे जो है ना बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि आपने ट्रैवलिंग के लिए ना खुसूसन आप प्राम ख़रीदो, तो यहाँ जो है ना आपको प्राम मिल जाती है। जब मैं पहले भी यहाँ पर आई थी ना, मेरी छोटी बेटी थी, तो मैंने जो ना यहीं की प्राम यूज़ करी थी। तो मैं जो अपनी लाई थी ना वो मेरी पैक होके प्लेन में आई थी और यहाँ की प्राम मैं यूज़ करी थी। तो मैं आप लोग से ये कहूँगी कि अगर आप लोग भी ट्रैवल करो ना तो फिर आप प्राम नहीं लो, या तो ये कि वहाँ जाने के बाद ले लो, फालतू में आप इतना लोड करके लाओगे सामान। तो उससे बेहतर है कि आप जो है ना एयरपोर्ट के प्राम यूज़ करो और फिर जब आप उस जगह पे पहुँच जाओ तो फिर आप वहाँ पे प्राम किसी की भी यूज़ कर लो या फिर आप खुद भी ले लो। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी गाइड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ आती है छोटे बच्चों के साथ, तो वो सोचती हैं कि हम प्राम ले लें क्योंकि सामान ज़्यादा होता है तो बच्चे तंग ना करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये भी बात आपके साथ जो है ना शेयर कर देती हूँ। अच्छा, हम जो है ना फिर ऊपर आ गए थे और हमने सोचा कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। ऑफिस भी वो ऐसे चले गए थे हबड़ दबड़ में और उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने वहाँ पे भी कुछ भी नहीं खाया। फिर वो बस घर आए, घर आके तो थोड़ा बहुत फ्रेश हुए, उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लेट ना हो जाएं। तो इस वजह से जो ना फिर वो हमें लेकर आ गए थे। तो सभी कामों से फ्री होने के बाद जो है उनको भूख लगने लगी और उन्होंने कहा कि चलो ऊपर जाके कुछ खाते पीते हैं और फिर जो है ना प्लेन की तरफ दौड़ेंगे। तो यहाँ हमने सोचा कि चलो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा लेते हैं, काफ़ी अच्छा भी होता है, बच्चों को पसंद भी है, तो बच्चों को बर्गर दिला देता और मैंने हस्बैंड ने जो ना सैंडविच खा लिया था। तो खा पी के जो ना हमने सोचा कि चलो हम वहीं पे घूमते रहते हैं। आपको पता है दुबई एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री कितनी बड़ी होती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दुबई मॉल में घूम रहे हो। तो इतना बड़ा जो है ना एयरपोर्ट है यहाँ का,
तो हम जो है ना घूमने में लगे हुए थे, हमें नहीं पता था कि हम जो है ना लेट हो गए। प्लेन में जो है ना सारे पैसेंजर पहुंच चुके हैं, सिर्फ हमारा वेट हो रहा है। तो हमें जो है ना फ़ोन करके बुलाया गया कि आप किधर हैं, किधर नहीं है, आप लोग जल्दी से जो है ना प्लेन में आ जाएँ। सारे लोग जो है ना वो प्लेन में आ चुके हैं। तो हम जो है ना फिर जल्दी भागे प्लेन की तरफ कि ऐसा ना हो कि फिर जो है ना हम और लेट हो जाएं, फिर हमें दोबारा फ़ोन आ जाए। हम जो है ना फ़ौरन भागे और प्लेन जो है ना वो बहुत ही फुल था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एयरपोर्ट खाली है तो ऐसा ना हो कि प्लेन भी हमें खाली मिले, लेकिन हमें प्लेन जो है ना वो फुल मिला था। हमने सोचा था कि चलो खुले खुले जाएंगे, सब जो है ना विंडो वाली सीट पे बैठेंगे लेकिन प्लेन जो है ना वो सारी सीटें फुल थी, बिजनेस इकोनॉमिक सारी सीटें जो है ना वो फुल थी। तो अभी हम अपना प्लेन की तरफ पहुंच चुके हैं और अभी हम अपने सीट की तरफ जाएंगे, देखेंगे, क्योंकि अभी जो है ना रश बढ़ा हुआ था। सब लोग अपनी सीटें वगैरह देख रहे थे कि किधर बैठना है किधर नहीं बैठना। अच्छा, ये जो है ना बिज़नेस क्लास है। बिज़नेस क्लास तो आउट क्लास होती है, आपको पता है, और एमिरेट्स की तो लाजवाबी होती है, तो बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन इकोनॉमिक भी ऐसा नहीं कि बुरी है, इकोनॉमिक की भी बहुत ही अच्छा, यानी सीट्स वगैरह थी, खुला खुला प्लेन था, बहुत बड़ी बड़ी सीटें थी। तो मुझे तो मज़ा आ गया। मेरा तो दूसरी बार ट्रैवल है एमिरेट्स में ना। पहले तो मैं जब आई थी, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरी छोटी वाली बेटी नहीं पैदा हुई थी, 2 बेटियां थी, और उसके बाद जो है ना ये मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ। मैं वरना फ्लाई दुबई से, इत्तेहाद से, इस तरह जो है ना मैं ट्रैवल करती हूँ। तो अभी हम प्लेन में आ चुके हैं, बैठ गए हैं और बच्चों भी बैठ गए। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और बच्चों जो है ना विंडो वाली साइड ले ली कि हम बैठेंगे। हालांकि स्क्रीन दिख रहे थे, लेकिन नहीं, हम बैठेंगे, हमें जो ना बैठना है। तो मैं जो ना बीच के साइड बैठ गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड। बाकी जो ना मैंने विंडो साइड की तरफ जो ना मैंने अपने बच्चों को बिठा दिया था, तीनों को, और तीनों जो ना बड़े एक्साइटेड थे। वो स्क्रीन मिल गई थी ना, उन्होंने कहा बस अब तो हमारा रास्ता जो ना वो ऐसा कटेगा। उनको पता भी नहीं चला कि रास्ता किधर गया किधर नहीं। इनकी अगर यूरोप की भी फ्लाइट होती ना तो इनको छोटी पड़ जाती। तो बैठने के साथ ही जो ना वो चीज़ें मिलना शुरू हो गई थी। पहले तो बच्चों को हेडफोन मिला तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए कि चलो मज़ा आ जाएगा, कार्टून जो है ना वो आराम से देखते हुए जाएंगे। उसके थोड़ी देर बाद जो ना ये ड्राइंग बुक मिली और ये पाउच मिला था, इसके साथ जो ना ये छोटे छोटे कलर्स आप देख रहे होंगे, ये कलर्स मिले थे। तो बच्चों ने कलर्स वगैरह तो नहीं करे, क्योंकि उनको टीवी मिल गया ना कि कार्टून, उनको यही चाहिए था कि हम जो ना इंटरटेन करते हुए जाएंगे। तो ये कलरिंग वगैरह जो ना उन्होंने वहीं जाके करी थी। और प्लेन देख सकते हैं आप कितना फुल है, और हम जो है ना सबसे पीछे वाली जगह पे बैठे थे, जो बिल्कुल टेल वाली साइड होती है ना, हम बहुत ही पीछे थे, हमारी सीट बहुत पीछे थी। बस समझ लें 3 सीटें हमारी पीछे होंगी, तो हम जो है ना वहाँ बैठे थे। तो खैर अभी हम सब लोग प्लेन में बैठ चुके हैं, सभी लोग बैठ चुके थे। बस अब जो है ना प्लेन थोड़ी देर बाद टेक ऑफ होने वाला था, और बिल्कुल टाइम पे जो है ना ये टेक ऑफ हो गया था। और अभी हम आपको जो है ना सारी वीडियो दिखाते हैं अपने टेक ऑफ की और लैंडिंग की, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। और साथ ही में जो है ना फिर एरोसिस भी आ गई थी, तस्वीरें जो है ना कैप्चर करने हैं। साथ ही साथ उन्होंने जैसी कैप्चर करी थी और हैंड टू हैंड जो है ना उन्होंने पिक्चर भी दे दी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी बनवाने से बेहतर है मैं बच्चों की बनवा लेती हूँ। तो मैंने बच्चों की बनवा ली थी और ये पिक्चर मिल गई थी, यादगार ये पिक्चर हो गई। तो अभी स्कूल में पूछेंगे ना कि किधर गए थे किधर नहीं, तो मैं ये बच्चों की तस्वीरें दे दूँगी। तो प्लेन जो है ना टेक ऑफ की तरफ जा रहा है, और आप लोग जो है इस वीडियो को एंजॉय करें। और ये जो इंस्ट्रक्शन चल रही है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, अगर प्लेन में ख़राबी हो जाए तो किस तरह आप लोगों ने चीज़ों को फॉलो करनी है। तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें सुने, ताकि अगर आप भी प्लेन में सफ़र करने जा रहे हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। توجد 10 مخارج طوارئ على هذه الطائرة بوينغ 777-300 عند الحاجة तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेन जो है ना वो टेक ऑफ हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर से व्यू आप देखें दुबई का कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स लग रही हैं, जो कि आपको दुबई में बड़ी बड़ी लगती है ना गाड़ी में बैठ के, तो यहाँ जो ना आपको छोटी छोटी बहुत ही प्यारी लग रही है। साथ ही में आपको बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा है। ये वीडियो जो है ना मैंने अपने बेटे से बनवाई, क्योंकि मैं तो बीच में बैठ गई थी, तो मैं तो बना नहीं सकती थी। तो मैंने उससे बोला कि तुम बैठी हो तो कम से कम ये वीडियो बना दो, ताकि मैं अपने ऑडियंस को दिखा सकूँ कि दुबई ऊपर से कितना खूबसूरत लगता है। मैं तो ना सिर्फ स्क्रीन पे देख रही थी कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। मुझे मज़ा नहीं आता स्क्रीन पे जो ना इस तरह देखने का, मुझे विंडो साइड पे मज़ा आता है। लेकिन विंडो सीट हमें एक ही मिली थी, तो या तो मैं बैठती या बच्चे। तो बच्चों ने जिद करी कि हम बैठेंगे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन्हीं को बैठने देती हूँ, ऐसा ना हो कि ये लोग शोर करें फिर सब लोग डिस्टर्ब हों। तो मैंने उनको भी बैठने दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम बड़ी हो गई हो, तुम यहाँ बैठो बीच में, अभी बच्चों का टाइम है। तो खैर बच्चे बैठ गए। तो उसके थोड़ी देर बाद जो ना यहाँ पे डिनर आ गया था, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, जैसे कि राइस भी थे, उसमें चिकन करी थी,
और केक था और ये सारी चीज़ें थी, यानी थोड़ी थोड़ी सी। बच्चों का मील एक अलग था, तो बच्चों को तो पसंद नहीं आया और बच्चे ऑलरेडी बर्गर खा चुके थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया था। बाकी सारी चीज़ें जो ना वो ऐसी वापस चली गई थी। बस उन्होंने जो ना जूस वगैरह, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली, क्योंकि उनकी एनिमेटेड मूवी चल रही थी। अगर वो खाते तो उनकी मूवी रुक जाती, तो उन्होंने कहा पहले हम मूवी पर फोकस कर लें, उसके बाद खाना तो हमें घर पे भी जाके मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं खाना, हमने खा लिया था, तो इसलिए कि आप जो ना वापस कर दें, आप लोग खा लें या फिर हमारा खाना। तो फिर हमने तो वापस कर दिया, क्योंकि हमने अपना खाना खा लिया था और हमने एयरपोर्ट पे वो जो सैंडविच लिया था वो भी खा लिया था। तो हमने कहा कि जो ना जो तुम लोगों को मिला है वो वापस कर देना। तो यहाँ जो है ना मैं स्क्रीन को देखे जा रही थी कि हम लोग किस किस रास्ते से जा रहे हैं, कौन कौन से जो है ना कंट्री या कौन कौन से जो है ना वो पड़ेंगे शहर। तो मैं इसको देखे जा रही थी कि हम कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं और कहाँ से नहीं गुजर रहे। और एक डर भी था कि पता नहीं कब पहुँचेंगे कब नहीं, क्योंकि प्लेन का एक खौफ अलग ही होता है। डर भी लग रहा था, तस्बीहें भी चल रही थी साथ साथ, और ये भी देख रही थी कि हम किस किस रास्ते से जा रहे हैं। तो फाइनली 9 o'clock हम कराची पे पहुँच चुके थे। 6 o'clock हमारा प्लेन टेक ऑफ हुआ था एंड 9 o'clock पे ठीक लैंड हो गया था। और आप देख सकते हो ऊपर से कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तो रोशनियों का शहर लग रहा है, लेकिन जब हम वहाँ पर रहेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये रोशनियों का शहर है या फिर लोड शेडिंग का शहर है। तो आगे की वीडियो मैंने नहीं बनाई एयरपोर्ट की या बाहर की, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात, कराची के हालात। तो मैंने सोचा बस प्लेन तक बनाऊं, उसके बाद जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह हाइड एंड सीक में जो है ना वीडियो बना के सेंड करूँगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मोबाइल वगैरह स्नैचिंग हो जाती है। हस्बैंड ने कहा था कि जो है ना बस प्लेन में ही जो है ना अपना मोबाइल जो भी चीज़ें ना जो है ना वो बैग में रख देना, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट भी जो है ना सेफ नहीं है हमारा। तो इसलिए मैंने यहीं तक की वीडियो रिकॉर्ड करी थी। इंशाल्लाह ताला आगे की वीडियो जो है ना वो मैं हाइड में बनाऊंगी, ताकि जो है ना या फिर मैं किसी और मोबाइल से बनाऊंगी, ताकि जो है ना मैं आपको अपनी अपडेट देती रहूँ। तो बस व्लॉग को भी करेंगे यहाँ पे एंड इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।